सारे के सारे चोर अब हो गए इकट्ठे। अब इनके पास में तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर कुछ कहने के लिए है नहीं मोदी के खिलाफ। अब ये क्या करते हैं, कभी ईवीएम का रोना रोएंगे, कभी ये कहेंगे चुनाव बंद हो जाएंगे। वामपंथियों का रोना जो है ये इसी प्रकार से चलता आ रहा था, चलता जाएगा और हमेशा ये रोएंगे ही। इनकी किस्मत में लिखा हुआ है रोना। कोई सामने खड़ा नहीं है, हो सकता है 450 भी हो जाए। तो पढ़वाने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी से, और हम पीएम बना देंगे। कोई है नहीं, वो बीजेपी के लिए एसेट है। बीजेपी के लिए कैसे? जब तक वो रहेगा बीजेपी हार नहीं सकती है। सिंगल प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसने संविधान के अंदर संशोधन नहीं किए, कौन रहेगा? एक आदमी बता दो। ठीक है, संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, देश के अच्छाई के लिए आगे भी होते रहने चाहिए। रोजगार का जो लोग रोना रोते हैं ना, रोजगार नहीं दिया। हाँ, मैं बता देता हूँ रोजगार कैसे नहीं दिया यार, क्या फालतू की बकवास है ये। हाँ, मैं बताता हूँ, पूरा विपक्ष यही गाना गा रहा है, ये फालतू रोना रो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों रो रहा है। अगर तो आप रोजगार को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से देखते हो कि सरकारी नौकरी, ठीक है, तो मैं भी हो सकता है कुछ कम ज्यादा कर रहा होगा सीन, लेकिन रोजगार का मतलब अगर स्टार्टअप्स भी होता है, रोजगार का मतलब अगर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना भी होता है, रोजगार का मतलब अगर बाहर की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना भी होता है, ठीक है, तो फिर रोजगार अगर आप उस आंकलन से देखोगे ना, तो किसी की औकात नहीं थी इससे पहले कि उस लेवल का रोजगार यहाँ पर जनरेट कर सके जिस लेवल का मोदी सरकार ने किया है। कितनी बाहर की कंपनियों ने आकर यहाँ पर इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ के जो वेल्थ क्रिएटर हैं, ठीक है, चाहे वो ये जिनको कोसते रहते हैं दिन रात, अडानी, अंबानी, टाटा, सबको ये लोग कोसते रहते हैं, वो वेल्थ क्रिएटर किस लेवल का रोजगार जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको तुम कोसते हो दिन रात। ठीक है, उसके बाद में मुद्रा योजना के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको आपकी स्किल्स को अच्छा करके आपको रोज नए स्टार्टअप खुल रहे हैं। 2014 से पहले एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है कोई ग्रेजुएट लड़का जानता नहीं था। ठीक है, आज हर तीसरा आदमी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? ठीक है, क्योंकि कितने ही स्टार्टअप पिछले कुछ सालों के अंदर यूनिकॉर्न बन गए। कितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। आरोप ये भी है, हाँ, जैसे ही 400 पार का नारा लगा रहे फिर से सरकार बनेगी, मोदी जी संविधान ही बदल देंगे। अच्छा, संविधान बदलने की जहाँ तक बात है, ऐसा कौन सा सिंगल प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसने संविधान के अंदर संशोधन नहीं किए? कौन रहेगा? एक आदमी बता दो। ठीक है, संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, देश के अच्छाई के लिए आगे भी होते रहने चाहिए और होंगे। ठीक है, रही बात पूरी तरह से संविधान को पलट देने की, उसके मूल अधिकारों को बदल देने की, ऐसा कोई नहीं कर रहा। ना तो कभी मोदी जी ने कहा, ना कभी अमित शाह जी ने कहा, ना किसी और बीजेपी के लीडर ने कहा। ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्ट के द्वारा जो भ्रम फैलाने का कार्रवाई है वो की जा रही है। ये वामपंथियों का रोना जो है ये इसी प्रकार से चलता आ रहा था, चलता जाएगा और हमेशा ये रोएंगे ही। इनकी किस्मत में लिखा हुआ है रोना, ये लिखवा करके लाए हैं। क्यों? क्योंकि वामपंथी मीन्स क्या? असंतुष्ट जीव जो है ना, जो इस धरती के ऊपर असंतुष्ट जीव है वो वामपंथी होगा। ठीक है, और इनके ये असंतुष्ट है तो रोएगा, ये रोने के लायक ही हैं। और मेरे को आता है आनंद इनको रोते हुए देख के। ये जितने लाल सलाम वाले हैं ना, ये जितने लाल सलाम वाले हैं, ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ठीक है, जो लोग इस देश की किसी भी अच्छी पॉलिसी के समर्थक नहीं है, ठीक है, वो काहे की जनता है, इनके पढ़ने चाहिए 11 नंबर के जूत। ठीक है, आवश्यकता ये है। और फालतू मेरे से तो शुगर कोटेड करके बोला नहीं जाता। ठीक है, लोग कर लेते होंगे शुगर कोटेड। जो जूत पढ़ने के लायक है उसके जूत पढ़ेंगे और जो सराहने के लायक है उसको सराहा जाएगा। और यही नीति इस देश की होनी चाहिए। और इस नीति के ऊपर अगर योगी बाबा और इस नीति के ऊपर मोदी जी, शाह जी चल रहे हैं। ये देश का आखिरी चुनाव होने वाला है, यदि मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं तो। मोदी जी तो 4 में भी जीत गए थे, सॉरी 14 में भी जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद में 2 बार चुनाव जीत करके आए हैं मोदी जी। तो 19 भी जीत गए, 14 भी जीत गए, फिर कितने बार चुनाव बंद करवा दिए। अरे यार, बौखलाए हुए लोग हैं। अब सीधी सी बात बताऊं, जिस अब इनकी पता है इनकी दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये हो गई कि अरे यार दादा तुम जाओगे नहीं क्या? ठीक है, इनकी दिक्कत क्या होगी? इनकी दिक्कत ये हो गई कि इनकी दिक्कत ये हो गई कि इस एक आदमी ने, एक सिंगल वन मैन आर्मी ने ऐसा काम किया कि एक एक आदमी के दिल में यह बस गया। ठीक है, अब जब ये एक समय हुआ करता था कि 1000, 500, 1500 देके वोट बिक जाया करते थे, ये सच है, इस देश का कड़वा सत्य ये है। एक समय ये हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज का वोटर क्या सोचता है कि मौके पर 1000, 1500 लेने से अच्छा ये है कि मैं उस आदमी को वोट दूं जो आगे जाके मेरे, अगर आज मैं किराए के घर में रह रहा हूं ना, तो कल मेरा खुद का घर बनवा दे। मैं उस आदमी को वोट दूं, कल अगर मेरे घर परिवार में भगवान ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो 5-7 लाख रुपए का इलाज जो है मेरा
वो हो सके, ठीक है। वोटर भी इन चीजों को सोच करके वोट देने लग गया। अब इनके पास में कोई रास्ता बचा नहीं, तो इन चोरों ने क्या किया, चलो अब इकट्ठे हो जाओ। ये सारे चोर अब हो गए इकट्ठे। अब इनके पास में तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर कुछ कहने के लिए है नहीं मोदी के खिलाफ। अब ये क्या करते हैं, कभी ईवीएम का रोना रोएंगे, कभी ये कहेंगे चुनाव बंद हो जाएंगे, कभी ये कहेंगे सिर्फ आ गया है, कभी कहेंगे डिक्टेटरशिप आ गई है, ठीक है। अब इनके पास में ऐसी बातें रह गई हैं कि कैसे कैसे करके किसी ना किसी कुछ एक पब्लिक को हम डरा लें, कुछ ना कुछ कह करके, ताकि इज्जत बची रह जाए, जमानतें जब्त ना हो हमारी, ठीक है। ये जमानतें बचाने की लड़ाई है। मैं जानना चाहता हूँ, डिक्टेटरशिप देश में आ चुका है, ऐसा पूरे देश भर से हवा उठ रही है। डिक्टेटरशिप क्या होती है पता है? डिक्टेटरशिप वो होती है जब आप जैसे पत्रकारों को इमरजेंसी के जोर में ना, ठीक है, अंदर कर दिया गया था। डिक्टेटरशिप वो होती है, डिक्टेटरशिप वो होती है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर मुखर होकर बोलना चाहता था ना, ठीक है, तब उसको टक कर दिया जाता था, ठीक है। जो लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया था। कौन सी डिक्टेटरशिप? अब ये कहते हैं सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। ये नई टर्म निकाली है इन्होंने। सॉफ्ट डिक्टेटरशिप क्या होती है? कोई समझा सकता है इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी को कोई सॉफ्ट डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन पता है? ठीक है, ये जर्मन शेफर्ड का याद किया हुआ शब्द है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, डिक्टेटरशिप कभी भी सॉफ्ट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि डिक्टेटरशिप और सॉफ्ट हो, ठीक है। डिक्टेटरशिप होगी तो हार्ड ही होगी, और वो हार्ड डिक्टेटरशिप जो दिखाई थी वो इंदिरा ने दिखा दी थी कैसी होती है। अगर आज आप मेरे मुंह के आगे माइक लगा के खड़े होने की हिम्मत रख रहे हो, जब तक आप किसी के मुंह के आगे माइक लेकर जाने की हिम्मत रखते हो ना, तब तक उसको ये मत कहना कि डिक्टेटरशिप आ गई है क्या, क्योंकि आप खुद उस समय जानते हो कि अगर मैं माइक लेकर खड़ा हूँ तो डिक्टेटरशिप नहीं आई है। लेकिन जनता के तो जानना पड़ेगा ना कि है कि नहीं। हाँ? मेरे को तो लेके जाना पड़ेगा, माइक पूछना पड़ेगा। माइक अगर सामने है ना किसी के मुंह पर, अगर किसी के मुंह पर माइक है तो ये उस बात का सबूत है कि उस देश के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है। बिल्कुल। किस मुद्दे पर इस बार का वोटिंग हो रहा है जनता के बीच? लेकिन 2 चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी 400 पार का नारा भूल गए हैं। देखो एक बात, अब 400 पार नहीं होने वाला है। मैं पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं, लेकिन मेरा जो मोटा एनालिसिस है ना, 422 सीट्स, 422 सीट इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लेकर के जा रही है। फाइनल है लगभग 422। आलू से सोना बनाने का काम नाम बताइए। संजीव जैन। कहाँ के रहने वाले आप? यही करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, 2 चरण का चुनाव हो गया, उसका लग रहा है सर कि जुमला है या सच में 400 पार होने वाली है पार्टी की? सर ऐसा है कि दूर दूर तक कोई सामने खड़ा नहीं है, हो सकता है 450 भी हो जाए। एक तरफ कहा 250 पर भी नहीं होने वाला है। सर बोलने वालों को छोड़ो, आप जमीन पर खड़े हो, आप ये बोलो कि विपक्ष में से कौन सा ऐसा आदमी है या कौन सा ऐसा नेता है जिससे आप अपने बच्चे को पढ़वाओगे घर पर ले जाके, जो अपने बच्चे का टीचर बना दो। ऐसा कौन सा आदमी बता दो मेरे को। बच्चे का टीचर बनाने के लिए आप राजी नहीं हो और उसको पीएम का कुर्सी दे देंगे। राहुल गांधी से कोई बच्चे को पढ़वाएगा? पूछो, वो खुद तो पढ़ाई पूरी कर लो, किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई अपने बच्चे को घर में पढ़ाएगा? बच्चों को पढ़वाने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी से, और हम पीएम बना देंगे। एक सीट ही तो मांग रहे हो। कमाल करते हो यार आप। देखो ऐसा है, पीएम बनने का कोई उसमें कोई है नहीं, वो बीजेपी के लिए एसेट है। बीजेपी के लिए कैसे? जब तक वो रहेगा बीजेपी हार नहीं सकती है। मतलब विपक्ष में राहुल गांधी, जहाँ राहुल गांधी जाते हैं क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, वो अपने सेल्फ गोल करके को बदलने वाली है बीजेपी पार्टी। सेल्फ गोल, वो जो भी जो बोलते हैं सेल्फ गोल करके आते हैं। अपने कहीं कुछ बोल दिया, बीजेपी के लिए सीट बढ़ गया। बीजेपी को सीट ही बढ़ा रहे हो बस, और कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी 400 पार कर रही है एकदम। और केजरीवाल